फिश लैडर इज कंप्लीटेड। फिश लैडर का क्या यूज होता है? यूजेज ऑफ फिश लैडर इज क्लियर टू ऑल एंड वेयर इज द कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये हमारा ये पोर्शन इज क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है, नेक्स्ट इज द कैनाल हेड रेगुलेटर। Canal head regulator. This is also the component of the diversion headwork. Regulator. Also we can say sluice head. Also we can say sluice head. So what is the canal head regulator? Canal head regulator क्या होता है? Canal head regulator क्या होता है या फिर head sluice? So canal head regulator is provided at the head of taking canal. Okay, and what is the purpose? What is the purpose of canal head regulator? So purpose of the canal head regulator is it regulate the supply of water entering the canal and also control the entry of silt into the canal and prevent the river flood from entering the canal. These are the some important points of the head regulator. So head regulator का क्या क्या काम होता है? हेड रेगुलेटर कंस्ट्रक्ट कहाँ पे किया जाता है? सो हेड रेगुलेटर इज कंस्ट्रक्ट एट द हेड ऑफ द कैनाल। हेड ऑफ द कैनाल पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है एंड ऑल्सो इट कंट्रोल द सिल्ट एंट्री। अगर हेड रेगुलेटर वर्क नहीं रहेगा हमारे कैनाल के पॉइंट पे, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में क्या होता है कि कैनाल का एंट्री इजिली हो सकता है इनटू द कैनाल में। सो दिस इज द थ्री important point due to which provide canal head regulator. First is the continuous supply of water into the canal. ठीक है, continuous supply of water into the canal, or we can say regulate water supply. As name is the regulator, so its work is the regulate water supply into the canal. Regulate water supply into the canal. This is the first purpose to construct head regulator. Second is the prevent or control entry of the silt into the canal. And third is the to prevent the river flood from entering the canal. अगर रिवर में बहुत हाई लेवल का वाटर है, हाई फ्लड लेवल आ गया है, रिवर का जो लेवल है बारिश के मौसम में, मानसून में क्या हो गया? हाई फ्लड लेवल। तो वाटर कहाँ जाएगा? रिवर का पानी हमारा कैनाल में एंट्री करना चाहेगा। बट हेड रेगुलेटर क्या काम करता है? ये ओवरफ्लो जो वाटर एक्सेस वाटर है रिवर का, उसी फ्लो करने से उसकी एंट्री पे क्या करता है? रोक लगाता है। सो ऑल्सो prevent river flood entering into the canal. These are the three important purpose or three important use of canal head regulator. ठीक है, so the regulator is generally aligned at right angle to the weir, but slight angles can also be provided for a smooth entry. Generally कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? एट द राइट एंगल ऑफ द वेयर। जो हमने वेयर कंस्ट्रक्ट किया उसके राइट एंगल पे हम लोग क्या बनाएंगे, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? हेड रेगुलेटर। बट कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग स्लाइटली सम एंगल या फिर स्मूथ मूवमेंट के लिए, स्मूथ वाटर का स्मूथ एंट्री के लिए स्लाइट एंगल भी देते हैं। राइट एंगल ना देके स्लाइट एंगल भी देते हैं। तो सीधा डायग्राम, लाइन डायग्राम ऑफ हेड रेगुलेटर।
here is the canal, this one, this portion is the head regulator, here is the right angle, okay, this is the divide wall, okay, this is the divide wall and here is the bath, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये जो पोर्शन है दिस इज द ये हमारा क्या था, कैनाल, दिस इज द कैनाल, दिस इज द रिवर, है ना, ये हमारा रिवर था। ये क्या है, ये डाइवर्शन हेडवर्क का पार्ट है, डाइवर्शन हेडवर्क का पार्ट है, जिसमें कि ये क्या था हमारा, ये डिवाइड वॉल था, यहाँ पे क्या था, ये फिश लैडर था, ये हमारा फिश लैडर था, ठीक है। ये हमारे पे क्या था, ये हमारा बेड था, ये स्लीज बेड था, ठीक है। तो दिस वन इज द हेड रेगुलेटर, दिस इज द हेड रेगुलेटर, ठीक है, दिस इज द कैनाल हेड रेगुलेटर, ओके। तो ऑल अबाउट हेड रेगुलेटर इन डाइवर्सन हेडवर्क, ठीक है। बट हेड रेगुलेटर कैनाल रेगुलेशन वर्क हमारा एक मॉडल है, एक चैप्टर है, जिसे इन डिटेल हमें आगे फर्दर पढ़ना है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द डाइवर्शन वर्क इज सिल्ट कंट्रोल डिवाइस, ओके, सिल्ट कंट्रोल डिवाइस क्या है हमारा, नेक्स्ट इज द सिल्ट कंट्रोल डिवाइस। So what is the silt control device? Silt control device क्या होता है? Silt control device क्या होता है in diversion headwork? और इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है हमारा silt control device का? So the entry of silt into a canal which take off from the headwork can be reduced by construction of silt control device. सील्ट कंट्रोल डिवाइस मतलब क्या, सील्ट को कंट्रोल कर रहा है, सील्ट कंट्रोल डिवाइस क्या कर रहा है, सील्ट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। कंट्रोलिंग सील्ट एंट्री, कंट्रोल सील्ट एंट्री, ठीक है, कंट्रोल सील्ट एंट्री इनटू द कैनाल, सील्ट एंट्री का कैनाल में एंट्री को रोकता है, दिस इज द मेन पर्पस, ठीक है। कहाँ पे हम लोग जनरली कंस्ट्रक्ट करते हैं, कहाँ पे ये डिवाइस यूज किया जाता है, तो टेक ऑफ फ्रॉम द हेडवर्क, ठीक है, टेक ऑफ फ्रॉम द हेडवर्क फॉर रिड्यूसिंग द एंट्री ऑफ सील्ट, ठीक है। तो दो टाइप का हमारा सील्ट कंट्रोल डिवाइस होता है, फर्स्ट इज द सील्ट एक्सक्लूडर, सो टू टाइप्स का हमारा होता है, फर्स्ट इज द एक्सक्लूडर, ओके, एंड सेकेंड इज द सील्ट इंजेक्टर, okay, silt excluder and silt injector. So what is the difference between silt ejector and silt excluder? So first we have to see silt excluder, okay. So those are the work which are constructed on the head of the river upstream of the head regulator, ठीक है। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हेड ऑफ द upstream of the river, ठीक है। The clear water enter the head regulator and silted water enter into the silt excluder, or in this type of work silt is therefore removed from the water before they enter into the canal. तो silt excluder का काम क्या है कि जो भी वाटर इंटर कर रहा है उसमें से सिल्ट को एक्सक्लूड कर देता है। तो क्लियर वाटर हमारा हेड रेगुलेटर के थ्रू इंटर करता है, लेकिन जो सिल्टेड वाटर होता है वो सिल्ट एक्सक्लूडर में इंटर करता है और वहां से सिल्ट एक्सक्लूड हो जाता है डिवाइस की वजह से, फिर जो क्लियर वाटर है वो अगेन इंटर कर जाएगा हमारे कैनाल में। एंड सिल्ट इजेक्टर का क्या है, एज नेम हियर इजेक्टर,
So this device which extract silt from the canal water after silted water has traveled a certain distance. तो जो सिल्ट एक्सक्लूडर है वो एट द हेड ऑफ द कैनाल, मतलब एट द एंट्री पॉइंट लगाया जाता है, बट जो सिल्ट इजेक्टर है वो कैनाल के कुछ डिस्टेंस पे डिवाइस वो प्रोवाइड किया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सिल्टेड वाटर इंटर कर गया है कैनाल में, वो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद सिल्ट इजेक्टर के थ्रू सिल्ट है जो इजेक्ट हो जाता है, एंड जो प्योर वाटर है, क्लियर वाटर है, वो फर्दर फ्लो करता है। ठीक है, तो जनरली जो मेरा सिल्ट इजेक्टर है, क्या डाउनस्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर में हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डाउनस्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर। ओके, तो दीज आर द डाइवर्शन हेडवर्क, डिफरेंट डाइवर्शन हेडवर्क हमने देखा। कौन कौन सा डाइवर्शन हेडवर्क था? हमें सिर्फ कंपोनेंट पे ही फोकस करना, कंपोनेंट का क्या पर्पस है ये फोकस करना था। तो फर्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड बैराज। ठीक है, फर्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड बैराज। क्या था डिफरेंस? वेयर कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा था, बैराज कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा था। उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द डाइवर्शन हेडवर्क, है ना। तो फर्स्ट इज द वेयर प्रॉपर। ठीक है, सेकंड इज द स्लीज, अंडर स्लीज या फिर स्कॉरिंग स्लीज। थर्ड इज द डिवाइड वॉल, है ना। थर्ड इज द डिवाइड वॉल। डिवाइड वॉल का क्या पर्पस था? डिवाइड वॉल इज सेपरेट कर रहा था किसको? अंडर स्लीज और बेयर पोपर को। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट रिवर ट्रेनिंग वर्क हमने पढ़ा। डिफरेंट रिवर ट्रेनिंग वर्क यूज्ड इन डाइवर्शन हेडवर्क एज फॉर guide bank, okay, marginal embankment, guidance, spurs. These are the different river training work also used in diversion head work. Next is the fish ladder. Fish ladder का क्या पर्पस था हमने इन डिटेल पढ़ा, डायग्राम देखा। उसके बाद हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर। ठीक है, कैनाल हेड रेगुलेटर का यूज कहाँ पे होता है, किस पर्पस के लिए होता है, ये हमने पढ़ा। और साथ ही साथ जो लास्ट हमारा कंपोनेंट था, दैट इज द सिल्ट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, तो सिल्ट कंट्रोल डिवाइस का क्या पर्पस है? ये क्या कंट्रोल करता है? सिल्ट एंट्री कंट्रोल करता है इनटू द कैनाल। सिल्ट जो कंट्रोल डिवाइस था वो टू टाइप्स का था। फर्स्ट इज द सिल्ट एक्सक्लूडर एंड सेकंड इज द सिल्ट इंजेक्टर। सिल्ट एक्सक्लूडर कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कहाँ पे डिवाइस प्रोवाइड किया जाता है? एट द हेड ऑफ द कैनाल। ठीक है, एट द हेड ऑफ द रेगुलेशन वर्क। तो बिफोर एंट्री मतलब जो वाटर इंटर कर रहा है उसके पहले ही हम लोग क्या करते हैं, सिल्ट को रिमूव कर देते हैं वाटर से। बट इन सिल्ट इजेक्टर क्या करता है, कुछ दूरी कैनाल में जो वाटर इंटर कर गया विथ सिल्ट कैनाल में वाटर इंटर कर गया, आफ्टर सम डिस्टेंस ट्रैवल, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद सिल्ट इजेक्टर है जो अपना काम स्टार्ट करता है, और सिल्ट ऑलरेडी पानी में मिक्स हो गया उस सिल्ट को रिमूव कर देता है, और फिर क्लियर वाटर है जो फर्दर कैनाल में मूव करता है। ठीक है, तो जनरली जो सिल्ट इजेक्टर है वो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? एट द डाउनस्ट्रीम ऑफ कैनाल। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द डाइवर्शन हेडवर्क। क्लियर है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज द कैनाल रेगुलेशन वर्क। कैनाल रेगुलेशन में हमने हेड रेगुलेशन पढ़ा, अभी हमें क्या पढ़ना है? कैनाल रेगुलेशन वर्क। सो सी व्हाट इज द कैनाल रेगुलेशन वर्क। कैनाल रेगुलेशन वर्क। सो कैनाल रेगुलेशन वर्क क्या होता है और क्या पर्पस है, क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं? So the water which enter into the canal, into the main canal from the river has to be divided into different branch and distribution in accordance with the demand. कैनाल कंस्ट्रक्शन का पर्पस क्या है, कैनाल हम लोग क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी क्या जरूरत है? तो जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर का, दैट इज इरिगेशन इंजीनियरिंग। सो कैनाल का जो मेन पर्पस है वो वाटर सप्लाई करना कहाँ पे? our to our land for irrigation purpose.
ठीक है, कैनाल का जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है उसका मेन पर्पस क्या है, वाटर सप्लाई करना फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, तो इरिगेशन सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो इरिगेशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इरिगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इरिगेशन। तो उसमें हमारा क्या था, फर्स्ट इज द मेन कैनाल, फर्स्ट इज द मेन कैनाल। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या था, ये हमारा मेन कैनाल था, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मेन कैनाल, then branch canal, okay, then distributaries, then miners, then water course, then fill। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था फॉर इरिगेशन सिस्टम। सो मेन कैनाल, हमें मेन जो कैनाल रेगुलेशन वर्क है वो कहाँ पे करेंगे, कैनाल रेगुलेशन वर्क हम लोग करेंगे इस मेन कैनाल में, है ना। मेन कैनाल के पहले क्या था, सोर्स था, मेन कैनाल के पहले क्या था, सोर्स था, सोर्स मतलब रिवर, है ना, सोर्स मतलब रिवर। सो कैनाल रेगुलेशन वर्क का पर्पस क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं। सो द वाटर विच इंटर इनटू द मेन कैनाल फ्रॉम द रिवर हैज टू बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द डिमांड विथ वाटर। कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्या क्या ब्रांच था, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो हर एक हमने मेन कैनाल में पानी प्रोवाइड कर दिया फ्रॉम द सोर्स, बट हमें मेन कैनाल तक ही पानी नहीं चाहिए, हमें पानी कहाँ पे चाहिए, हमें पानी यहाँ पे चाहिए, मेन सोर्स से पानी हम लोग यहाँ तक चाहिए। मीडियम क्या था, मीडियम हमारा ये सब था, जो नेटवर्क था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो ये सब था, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। तो हमें मेन कैनाल में कितना वाटर प्रोवाइड करवाना है फ्रॉम द सोर्स, ताकि हमारे फील्ड तक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिल सके, है ना। सो फॉर द दिस पर्पस वी हैव टू यूज कैनाल रेगुलेशन वर्क। ठीक है, तो कैनाल रेगुलेशन वर्क का जो मेन पर्पस होता है दैट इज द रेगुलेट द वाटर सप्लाई इनटू द कैनाल इन मिनिमम अमाउंट और रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट का वाटर कंटिन्यू सप्लाई के लिए हम लोग को क्या करना होता है, कैनाल रेगुलेशन वर्क करना होता है। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टर्म एज रेगुलेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टर्म एज रेगुलेशन एंड वर्क विच इज कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट डिस्चार्ज इज नोन एज कैनाल रेगुलेशन वर्क। ठीक है, तो कैनाल रेगुलेशन वर्क में क्या आ जाएगा हमारा, कौन कौन सी पार्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इनटू द कैनाल, also a minimum required discharge, है ना, a minimum required discharge और depth of velocity of the canal, और मिनिमम मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर का सप्लाई होना चाहिए कंटिन्यूअस। इसके लिए हमें क्या करना है, कैनाल रेगुलेशन वर्क करना है। सो कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल रेगुलेशन वर्क हैं जो कि इंडिया में यूज किया जाता है, दैट इज द different canal regulation work is, first is the canal fall, second is the canal header, third is the canal escape, fourth is the
metering flumes, fifth is the canal outlet and inlet, canal outlets and models. These are the some canal regulation work which is used in India. ठीक है, तो फर्स्ट इज द कैनाल फॉल. कैनाल फॉल क्या होता है? व्हाट इज द कैनाल फॉल? So whenever the available natural ground slope is steeper than the design bed slope of the channel, then the difference is adjusted by constructing vertical canal fall in the canal bed at suitable interval. अगर जो मेरा नेचुरल जो सोर्स है, मतलब जो रिवर है, उसका जो ग्राउंड स्लोप है वो स्टीपर देन कैनाल, स्टीपर देन डिजाइन वेट स्लोप ऑफ द चैनल, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि वाटर इजिली, जो सोर्स का जो वाटर है वो इजिली कैनाल में फ्लो नहीं हो पाएगा. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉल का डिजाइन करते हैं, फॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि जो सोर्स का जो वाटर है उसका जो स्लोप था वो थोड़ा लेस हो जाए, एंड लेस स्लोप की वजह से, डाउनवर्ड स्लोप की वजह से सोर्स का वाटर इजिली कैनाल में डाइवर्ट हो सके. ठीक है, सो फर्स्ट इज द कैनाल फॉल. So canal fall, when natural source, natural ground slope is the steeper than canal slope, है ना? तो उस कंडीशन में हमें फॉल का डिजाइन करना होता है. ठीक है, तो जनरली जो फॉल होता है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर या फिर पक्का स्ट्रक्चर होता है. तो कुछ इस तरह का हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. This is the fall, this is the canal fall, and natural river foliage, this one, this one. कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं. these are the canal fall, these are the canal fall, and this is the available bed slope. अवेलेबल बेड स्लोप किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? तो ये एक पक्का स्ट्रक्चर होता है. लोकेशन ऑफ द फॉल डिपेंड्स अपॉन द टोपोग्राफी एंड इज सिलेक्टेड सच दैट कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन एंड कॉस्ट ऑफ फिलिंग इज मिनिमम. तो हमें एज ए इंजीनियर हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है. हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन हो वो क्या करे, पर्पस को फुलफिल करे, साथ ही साथ वो इकोनॉमिक हो. तो हमारा जो कैनाल फॉल होता है वो पक्का स्ट्रक्चर होता है, और किस पे डिपेंड करता है? इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज डिपेंड ऑन द टोपोग्राफी, है ना? दैट इज द डिपेंड ऑन द टोपोग्राफी. ठीक है, और कॉस्ट क्या होता है? तो कॉस्ट हमारा एक्सकेवेशन और फिलिंग का जो कॉस्ट आता है दैट शुड बी मिनिमम, है ना? बैलेंस हमारा होना चाहिए. एक्सकेवेशन और फिलिंग का जो कॉस्ट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल हमारे इंडिया में यूज होता है एट द डिफरेंट टोपोग्राफी. डिफरेंट फॉल क्या क्या फॉल है? तो फर्स्ट फॉल इज द
canal fall. Okay, first is the फर्स्ट हमारा है ओगी फॉल. ओगी फॉल. सेकेंड इज द trapezoidal notch fall. Trapezoidal notch fall. Third is the whale type fall. Whale type fall. Fourth is the simple vertical drop. Simple vertical drop, or we can say this is the mostly used in UP. Sharda fall. Sharda type fall. ठीक है. Fifth type of fall is the straight glacial fall. A straight glacial fall. And last is the English fall. English fall, also Buffalo fall. Okay, these are the some canal fall which is generally used in the India. Mostly construct Ogi fall and Sharda fall. ठीक है, तो what is Ogi fall? What is Ogi fall? Ogi fall क्या है? Ogi fall क्या होता है? What is Ogi fall? So Ogi fall जनरली कंस्ट्रक्ट किया जाता है. वाटर इज वेयर द वाटर इज ग्रेजुअली लेड डाउन बाय प्रोवाइडिंग कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव कर्व. ठीक है, तो कुछ इस तरह का फॉल होता है. ओगी फॉल का जो डिजाइन होता है कुछ इस तरह का होता है. ओके, ओगी फॉल. सो ओगी फॉल क्या होगा हमारा? ये हमारा था वेयर. ठीक है, इट्स नॉट. ठीक है, दिस इज द डाउनस्ट्रीम बेड. This is the downstream bed. This is the upstream bed. ठीक है, this is the downstream. This is the upstream. This one is the natural slope. ये हमारा जो fault construct किया गया, this is the Augie fault. ठीक है, but where is the natural? Natural हमारा condition क्या था? This is the natural. This dotted line is the natural condition. This dotted line is the natural कंडीशन. ये हमारा डाउनस्ट्रीम बेड है, मतलब कैनाल का जो बेड है डाउनस्ट्रीम बेड वो यहाँ से है. ठीक है, हमारा ये नेचुरल बेड, नेचुरल जो रिवर का बेड था वो ये था.
तो हमें फॉल बनाने की जरूरत पड़ी ताकि जो वाटर है वो यहाँ से फ्लो कर सके यहाँ पे, ठीक है, कैनाल के हेड तक वाटर पहुंच पाए। ओके, सो इन केस ऑफ हैवी ड्रॉडाउन, अगर ड्रॉडाउन अगर हैवी है ऑन अपर स्ट्रीम साइड, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो हमारा इरोजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हैवी ड्रॉडाउन की वजह से इरोजन ज्यादा होता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फॉल इज ओगी फॉल, मतलब कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एट द लो डेप्थ में हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कर्व की तरह स्लोप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा था ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल, तो ट्रेपेजॉइडल हमारा कैसा होगा, ट्रेपेजॉइड सिलेक्शन में होगा, ट्रेपेजॉइड शेप में होगा, तो दिस इज द ट्रेपेजॉइडल नोज फॉल, दिस इज द trapezoidal, here is the okay, this is the top of the canal, this is the top of canal bank, top of canal bank, this is the FSL full supply level, this is the FSL full supply level हमारा यहाँ पे है, इस लेवल पे है, ठीक है। दिस इज द प्लान व्यू है हमारा ट्रेपेजॉइडल नोच फॉल का प्लान व्यू है, ठीक है। तो जनरली जो ट्रेपेजॉइडल नोच फॉल होता है दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन अ हाई क्रेस्टेड वॉल, है ना, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एट द हाई क्रेस्टेड वॉल अक्रॉस द चैनल विथ स्मूथ एंट्रेंस, हमारा जो एंट्रेंस होगा वो कैसा होगा, स्मूथ एंट्रेंस एंड ऑल्सो फ्लैट सर्कुलर लिप, यहाँ पे जो ट्रेपेजॉइडल नोच फॉल होता है उसमें क्या होता है, एक लिप बना होता है, मतलब पानी इधर से आ रहा है, देख रहे हो ये लिप, पानी पानी इधर से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक इस तरह का लिप बनाया हुआ है, ट्रेपेजॉइडल लिप बनाया, उसके थ्रू पानी फिर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो एक स्मूथ लिप बनाया जाता है ट्रेपेजॉइडल शेप में, ठीक है, प्रोजेक्टिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ईच नॉच टू स्प्रेड आउट द फॉलिंग जेट, जो भी हमारा जेट आता है, जैसे किसी झरने का पानी गिरते हुए देखे हो, वो कैसे कहीं कहीं पे बिल्कुल स्मूथ पानी का जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बिल्कुल स्मूथ होता है, स्मूथ क्यों होता है, वहां पे उसके अपस्ट्रीम डायरेक्शन में क्या होता है, एक लिप बन जाता है जो कि ट्रेपेजॉइडल शेप में हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में जो फॉल होगा वो बहुत ही स्मूथ फॉल होगा, है ना, उस कंडीशन में इरोजन भी बहुत ही लेस होगा, इरोजन भी क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। So this is the trapezoidal notch file, notch fall. Next is the well type fall. So well type fall क्या होता है? Well type